क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग। उसमें कल मैंने बताया था फॉर्मल चार्ज क्या होता है, डेफिनेशन दी थी और लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाए थे। आज हम सीखेंगे कि फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी एटम का किसी मॉलिक्यूल में। मैं दोबारा बताना चाहूंगा फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज का मतलब है किसी एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में से उसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो से इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं वो घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका फॉर्मल चार्ज निकल आता है। फॉर्मल चार्ज का मतलब है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन माइनस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन दोनों का डिफरेंस है ना फॉर्मल चार्ज। रिपीट, फॉर्मल चार्ज का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं ध्यान दें। जैसे ओजोन है, कल ही मैंने बताया था 3 O है, हर O के पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में 6 है ना। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 18 कैसे हुए बोलोगे, तीनों ऑक्सीजन का 666 कितना हो गया 18। आपने इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया जो कि कल मैंने बनाना सिखाया था। डायरेक्ट बना रहा हूं क्योंकि कल बनाना सिखा चुका हूं, रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं कि कैसे बनाएंगे। ये बनाना मैं कल सिखा चुका हूं। ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो कृपया करके आप पिछला वीडियो देखें, उसमें ये कैसे बनाते हैं ये सिखाया गया है। आज का मेरा टारगेट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, आज का मेरा टारगेट है फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना अगर आपको नहीं आता तो पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब फॉर्मल चार्ज कैसे निकालें, उसका फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज का, क्या होता है V है ना माइनस L माइनस हाफ S, ये फॉर्मूला। अब जिस एटम का आपको जिस एटम का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, रिपीट क्या निकालना है फॉर्मल चार्ज। हंस क्यों रहा हूं, अटक गया था इसलिए हंस रहा हूं। जिस एटम का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है ना, उसके लिए आप उस पर नंबरिंग डाल दो। अब आपकी इच्छा है आप नंबरिंग कैसे डालते हो, मान लो ये 1 ये 2 ये 3। और आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा तो 1 2 3 कुछ भी कर लो, आपकी इच्छा है। अब मान लो 1 नंबर का निकालना है तो यहां पे देखो 1 नंबर का फॉर्मल चार्ज। तो क्या कह रहा है पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के 6 माइनस L का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर की फॉर्म में है। तो देखो इस पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर की फॉर्म में है, ये दोनों, तो L की जगह हो गया 2 माइनस हाफ। S का मतलब है इनने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। देखो इस बॉन्ड में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है और इस बॉन्ड में भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। बेटा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ये वाला बॉन्ड। इसमें 1 इसका होगा 1 इसका होगा, है ना। तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 2। तो उन 2 में से 1 इसका है 1 इसका है, ऐसे इसमें 1 इसका है 1 इसका है, ऐसे इसमें 1 इसका है 1 इसका है। समझ रहे या नहीं। तो चलिए भाई, अब इन्हें कितने बॉन्ड बनाए 1 2 3। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 1 इसका 1 इसका, तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें भी कितने हैं 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 6, तो आ गया इंटू 6। दोबारा समझ लो, यहां पर इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें 2 इसमें 2, तो टोटल 2 4 6। तो S की जगह कितना आएगा 6 है ना। अब इसमें एक बच्चा कहेगा 6 आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड में, इसमें हाफ क्यों लगाया गया है। हाफ का मतलब है इलेक्ट्रॉन इसमें है 2 4 6, लेकिन इन 2 में से इसका 1 है इसका 1 है इसका 1 है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उनमें से इसके आधे है ना, इसीलिए हाफ लगाया गया। S का मतलब है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 6, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है
उनमें से आधे इसके हैं, आधे दूसरों के हैं, इसलिए हाफ लगाया गया है। हाफ लगाने से इसके इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, यानी कि देखो 2 इसके 4 6, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, लेकिन उसमें से इसके कितने हैं 3 ही तो हैं, इसीलिए लगाया गया हाफ एस। बट बात समझना, एस का मतलब क्या है? एस का मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एस निकल आया। हाफ क्यों लगाया गया? हाफ लगाने की जरूरत क्या है? क्योंकि 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से आपका एक है, एक दूसरे का है, तो आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से आधे ही तो है, इसीलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख के आगे हाफ लगा दिया गया है, क्योंकि शेयरिंग में से हमारा आधा शेयर होता है। अब बोलो इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? 6 - 2, और ये कितना हो गया? ये हो गया 6 - 2 - 3 डेट इज 1। तो इसका फॉर्मल चार्ज 1 निकल आया। किसका? 1 नंबर का। अब आगे बढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर अभी क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो। अब दूसरे नंबर का निकालना है। दूसरा नंबर ये रहा, चलो भाई लगाओ फॉर्मल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6। एल का मतलब डॉट गिननी है, बिंदियां गिननी है, 1 2 3 4 माइनस हाफ। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2, 1 और 1 2, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना? तो यहां पे आएगा 4। एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, है ना? इन 4 इलेक्ट्रॉनों में से इसके कितने हैं? 2, तो इसीलिए लिखा हाफ इंटू 4। ठीक, चलिए भाई कितना हो गया बोलो? 6 - 4, और ये कितना हो गया? 2 0। तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। तो पहले वाले का फॉर्मल चार्ज 1 आया, दूसरे वाले का फॉर्मल चार्ज 0 आया। अब तीसरे का निकालो, यहां पे नंबर 3 करो, निकालो। चलो भाई, कहोगे सर कैसे निकालें? निकालिए भाई जरा, बोलो। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन इसके भी 6, ठीक, माइनस क्या होगा? एल कितने? 1 2 3 4 5 6, माइनस हाफ। कितने बॉन्ड बनाए इनने? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड? 2। एक बॉन्ड में, एक लाइन में 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। करो भाई, 6 - 6 -1 -1, तो पहले का 1, दूसरे का 0, तीसरे का -1। ये फॉर्मल चार्ज हुए। अगर आप सबका इस एडिशन कर लो तो +1 0 -1 का एडिशन कितना है? 0। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ये वाला ऑक्सीजन जो है ये +1 वाला है, ये वाला ऑक्सीजन 0 वाला है, और ये वाला ऑक्सीजन -1 वाला है ना? ये वाला ऑक्सीजन कैसा है? +1 वाला, ये वाला 0 वाला, और ये वाला -1 वाला। इसलिए टोटल चार्ज कोई भी नहीं है। एक बच्चा कहेगा समझ में तो आया सर अभी, लेकिन पक्का पक्का नहीं आया, अभी कच्चा पक्का है। हम कहेंगे कच्चा पक्का है तो कोई टेंशन नहीं है, पक्का पक्का कर लो। अब चलो NO2 माइनस, NO2 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये। अब आपका पक्का पक्का हो जाएगा सारा, है ना? चलो भाई, टेंशन नहीं लेनी है, सीखना है, परेशान नहीं होना ज्यादा। परेशान होने से कोई ये नहीं है ज्यादा समझ में आ जाता है। ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब बताओ क्या करोगे? जिस पे भी मन करे वो नंबर डाल लो। बताओ किस पे कौन सा डाल? 1 2 3 जो अच्छा लगे। मान लो इस पे 1 डाल दिया, इस पे 2 डाल दिया, इस पे 3 डाल दिया। अब 1 नंबर की कैलकुलेशन करो। बोलो क्या है फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला? V - L - हाफ S। तो इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 माइनस L का मतलब ये बिंदियां गिननी है। कितनी बिंदी है? 2 हाफ कितने बॉन्ड बनाए इनने? 1 2 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए? 6। ये इसका हो गया। निकाल लो इसमें से कितना हो गया बोलो? ये हो गया 5 - 2 - 3, कितना हो गया? 0। अब सेकंड नंबर पे आओ। सेकंड नंबर पे कौन है? ये वाला हो, ठीक है भाई। चलो भाई, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 6 माइनस L, बिंदियां कितनी है? 1 2 3 4 माइनस हाफ। कितने बॉन्ड बनाए इनने? 1 और 1 2,
दो बॉन्ड बनाए, दो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। करो भाई 6 है ना, बोलो कितना हो गया? 6 -4 और ये भी कितना रहेगा? 2, तो ये हो गया 6 -4 -2 0। तो इसका फॉर्मल चार्ज भी 0 आ गया। कहोगे वेरी गुड सर, अब तो समझ में आना शुरू हो गया। थर्ड वाले का हम निकालेंगे, निकालो जरा। थर्ड वाला ये, अब बताओ। 5 सेकंड तक रुक रहा हूं, आपका वेट कर रहा हूं, आप निकालने हैं तो करो भाई स्टार्ट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, 3, 4, जूम निकल आया 5। करो भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 डॉट 1 2 3 4 5 6 हाफ। कितने बॉन्ड बनाए? एक बॉन्ड, एक बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो 6 -6 -1 सॉल्व कर लो, ये 1 हो गया ना, तो 6 -6 -1 कितना आ गया? -1। तो आपने देखा ये पूरे का मैंने सारा आंसर निकाला है ना, सबका आंसर निकाला। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया, सेकंड का क्या आया, थर्ड का क्या आया? बोलो। फर्स्ट का आंसर कितना आया? 0। सेकंड का कितना आया? 0। थर्ड का कितना आया? -1। सबका टोटल करो, 0 0 -1 कितना आया? -1। देखो ये इसके ऊपर चार्ज है -1। सबका टोटल जो होता है वो मॉलिक्यूल के ऊपर शो होता है, सबका टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर शो होता है। कहोगे सर फॉर्मल चार्ज निकालना बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आप बहुत बढ़िया बता रहे हो, समझ में तो आ रहा है ना, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं बना। अभी हमें पक्का नहीं मालूम कि हम अच्छा सीख पाए या नहीं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल की जरूरत है। चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं, ये नोट कर लिया उम्मीद है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़े। अब एक ऐसा करते हैं जिससे मुझे उम्मीद है आपको अल्ट्रा क्लियर हो जाएगा। आप कहोगे हाँ अब सर पक्का समझ में आ गया, है ना, और वो आईआईटी का भी केस है तो डबल फायदा होगा, अल्ट्रा क्लियर भी होगा और आईआईटी का केस भी सॉल्व हो जाएगा। कल इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, PO4 -3, 6 डॉट है इस पर भी 6 डॉट है, याद आ गया? ये था PO4 -3। ठीक, अब कहोगे सर इसका बताइए कैसे करें। ये लिखा है PO4 -3। नंबरिंग डाल लो बच्चों, इस पर 1 मान लो, इस पे 2 3 4 और ये 5। ओके रहा। अब निकालना शुरू करो 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर सबका एडिशन करेंगे, है ना। चलो भाई अब फॉर्मल चार्ज का पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V - L -12 S। अब आपकी बारी है, पहला चलो P के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5, P का नंबर 15 है ना, 2 8 5, लास्ट शेल में 5, O का नंबर 8 है तो 2 6, O के लास्ट शेल में 6, P के लास्ट शेल में 5। ओके रहा। चलिए भाई करो, V 5, डॉट L कोई भी डॉट नहीं लगा, 0, हाफ। कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8, है ना, जाहिर सी बात है, साफ नजर आ रहा है, प्लस का बना रहा है। अब चलो सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर ये वाला हुआ है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, L 1 2 3 4 5 6, L का मतलब डॉट, डॉट कितनी है इस पर? 6, हाफ। कितना बॉन्ड बनाया ने? 1, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सॉल्व कर लो, -1। जैसा वो ये है वैसा ही है, वैसा ही है, वैसा ही है, तो इसका मतलब सभी के आंसर यहां के बाद सेम ही चलेगा, तो इतनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है, सभी में सेम ही करते चले जाओ। ऐसे इसमें कर दो, तो इसका मतलब पहले का आंसर कितना आया? पहले का आंसर आया +1, दूसरे का आंसर -1, तीसरे का आंसर -1, है ना, चौथे का आंसर -1, पांचवे का आंसर -1। सब आंसर को ऐड करो। देखो
माइनस के 4 प्लस का 1 कितना आ गया, माइनस का 3। ऊपर देखो इसके कितना लिखा है, -3, यहां पे भी कितना आया, -3। यानी पहले एटम का चार्ज +1, इसका +1 है, इन सबका -1 है, तो टोटल ओवरऑल -3 आ रहा है। ये फॉर्मल चार्ज निकालना समझ में आ गया। यहाँ पे V का मतलब है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, L का मतलब है बिंदियां, ये डॉट, और हाफ का मतलब हाफ ही है। S का मतलब है जैसे एक बॉन्ड का मतलब हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो S की जगह 2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो S की जगह 4 हो जाएगा। समझ रहे हो? एक लाइन का मतलब S बराबर 2, 2 लाइन का मतलब S बराबर 4, है ना। एक बॉन्ड में S की वैल्यू 2 होती है, S फॉर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कहोगे सर समझ में आना बहुत अच्छा शुरू हो गया, अब तो फॉर्मल चार्ज खटाखट निकाल देंगे। अब आप हमसे करवा के देखो, आप बार बार खुद क्यों कर रहे हो। चलो भाई अब आपको करवा रहे हैं, अब आप करेंगे CO2 का। चलो इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर बना दिया हमने, अब आप करके दिखाओ, अब आपकी बारी। चलो भाई बच्चा पार्टी, बारी शुरू। इसका नंबर 1, इसका 2, इसका 3। 15 सेकंड तक मैं कुछ नहीं लिखूंगा, अब आपकी बारी है, करते जाइए। 15 सेकंड तक स्टॉप है। 1 2 3, आपको 1 का 2 का 3 का तीनों का फॉर्मल चार्ज निकालना है। 15 सेकंड तक मुंह बंद, मेरा है ना, आपका काम शुरू करिए भाई, जल्दी जल्दी करो, काउंटिंग कर लें, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब हम करते हैं पहले का फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, V माइनस L माइनस हाफ S। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर चलो भाई, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4, L की वैल्यू 0, कोई डॉट है नहीं, हाफ S, हाफ कितने बॉन्ड बनाए, 1, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें 4, 2 इसमें 6, 2 इसमें 8, 4 बॉन्ड बनाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। करके देख लीजिए कितना हो गया, 0। अब 2 नंबर पे आओ, 2 नंबर ये है, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 6, डॉट कितने, 1 2 3 4, हाफ कितने बॉन्ड है, 2, तो इसमें 2 और 2 इसमें, टोटल 4, आंसर फिर 0। अब इसमें आ जाओ 6 है ना, -4 माइनस हाफ इंटू 4, इसमें भी आंसर 0। तो इसका मतलब हुआ इसमें पहले का आंसर भी 0 है, दूसरे का आंसर भी 0 है, तीसरे का आंसर भी 0 है। तो यानी तीनों एटम का आंसर 0 0 0 है और एडिशन भी 0 है, ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये हो गया CO2 का केस करके दिखाया मैंने आपको, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ रहे हैं, अब आप अगला केस करिए CO2 के बाद। नेक्स्ट केस करने के लिए तैयार हैं? नेक्स्ट केस करके दिखाओ बेटा जरा, आपको दे रहे हैं हम, आप करके दिखाइए। SO4 माइनस 2, लूज डॉट स्ट्रक्चर है इसका, ये इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर है किसका, SO4 माइनस 2 का। चलिए भाई करना शुरू कर दीजिए, नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5, करना शुरू करिए। 15 सेकंड तक फिर चुप हैं, करना शुरू कर दीजिए जल्दी से। हाँ करना शुरू कर दिया ना। क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज 1 2 3 4 5 नंबर का। चलिए भाई कर रहे हैं, जल्दी से करो, जल्दी जल्दी करो। फॉर्मूला क्या है फॉर्मल चार्ज का, V माइनस L माइनस हाफ S। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर या डॉट की फॉर्म में है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो भाई शुरू करें। चलो भाई पहले 1 का बोलो, 1 का बोलो। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सल्फर में 6, सल्फर का नंबर है 16,
286, ओ का है 8, 2 6, तो लास्ट शेल में इसके भी 6 हैं, ओ के भी 6 हैं, 6 निकला है। चलो 6 आगे चलो, माइनस एल, क्या आया माइनस एल, एल कितना है, कोई भी डॉट नहीं लगा, 0, माइनस हाफ, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक भाई, करो भाई, कितना हो गया, प्लस का 2। अब चलो सेकंड नंबर, सेकंड नंबर पे देखो ये रहा 6 माइनस 6 डॉट माइनस हाफ, कितने बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड का मतलब 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करने पर कितना आ गया, -1। अब थर्ड वाले का करोगे सेम प्रोसीजर, -1, क्योंकि ये चारों एक जैसे हैं। फोर्थ वाले का करोगे -1, फिफ्थ वाले का करोगे -1, है ना। अब सबका एडिशन कर लो, बोलो कितना आएगा, पहले वाले का कितना आया, प्लस का 2, दूसरे का -1, तीसरे का -1, चौथे का -1, पांचवे का -1। एडिशन करो, ये एडिशन हो गया माइनस का 2, तो ये देखो -2 ऊपर भी कितना है, -2, मैच हो रहा है। तो हमने देखा कि एडिशन बिल्कुल मैच हो रहे हैं। ये करना समझ में आया। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, फॉर्मल चार्ज में क्या करना है, V माइनस एल माइनस हाफ एस। V का मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, L का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो डॉट या लॉन पेयर के रूप में है ना, लॉन पेयर के रूप में जो इलेक्ट्रॉन है वो L है। इसके लिए बस उसमें क्या गिननी है, बिंदियां जितनी लगाई है। S का मतलब बॉन्ड कितने हैं, अगर 1 बॉन्ड है तो S की जगह 2, 2 बॉन्ड है तो S की जगह 4, 3 बॉन्ड बनने हैं तो S की जगह 6 और 4 बॉन्ड बनने हैं तो S की जगह 8 आएगा। ठीक है, यहां पे एक बच्चा समझे हाफ क्यों लगा देते हैं, क्योंकि बेटा S का मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से आधे आपके होते हैं, आधे दूसरे के होते हैं। इसलिए आपके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का आधा कर देंगे, तभी तो आपके इलेक्ट्रॉन पता चल पाएंगे। इसलिए हाफ एस लिखते हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया, हटा रहा हूं इसे। अब एक लास्ट केस, इसके साथ खत्म ये टॉपिक। ये कौन लास्ट केस बनाइए, बस लास्ट है ये। लास्ट केस है आपका, ये कौन ले लें आप, मान लीजिए आपने लिया SO2। कल उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, तो ये बना था, जरा चेक करें, S के 6 और इसके भी 6 18 इलेक्ट्रॉन हैं, सबके 8 होने चाहिए। इसके 8 हो गए, है ना, और इसके भी 8 हो गए, 6 और 2 8, 2 10, 2 12, 14, 16, 18। ये था इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आपको क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज। नंबर डालो, ये 1, ये 2, ये 3। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बताओ, क्या था, क्या फॉर्मूला था, V माइनस एल माइनस हाफ एस। चलो भाई 1 नंबर पे चलो, V की जगह 6, L की जगह 2, हाफ, कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, 3 का मतलब 6। करो भाई, ये हो गया आपका प्लस का 1। अब चलो 2 नंबर, 2 नंबर ये है, V की जगह 6, डॉट कितने हैं 4, हाफ, यहां पे कितने बॉन्ड बनाए इन्हें, 2 बॉन्ड का मतलब 4। तो ये करने पे 0 हो गया आंसर, देखिए नहीं आप। थर्ड नंबर पे आओ, 6, डॉट कितने हैं 6, हाफ, कितने बॉन्ड बनाए 1 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग वाले, 2, -1। सबका हिसाब किताब कितना आया, 0। इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ये सल्फर असली में +1 वाला है, ये ऑक्सीजन -1 वाला है और ये 0 वाला है ऑक्सीजन। लेकिन इन सबका टोटल करने पर 0 आ रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा नहीं बेहद अच्छा लगा होगा और आपको फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट अल्ट्रा क्लियर हुआ होगा। आप कहोगे सर आउटस्टैंडिंग बता रहे हैं आप, मजा आ रहा है सीखने में भी, और एकदम आज हम बहुत अच्छा सीखे सर, थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी आपसे
ठीक है, आपका भी थैंक यू, क्योंकि आप इतने इंटरेस्ट से देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर जब मैंने कितने बच्चों ने उसको देख रहे हैं, वो संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी संख्या लगातार बढ़ना है, साफ इंडिकेट कर रहा है आप इंटरेस्ट से सारी चीजें देख रहे हैं और आपको बहुत अच्छी समझ में आ रही है। मैं कोशिश करूंगा आपको और भी बहुत अच्छा समझ में आए। ठीक है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।